ये दूध आपके लिए कृष्ण ने भेजा है। जैसे ही सुना ना कृष्ण ने भेजा है, वैसे ही किशोरी जी ने वो घट घट करके पी लिया। गरम दूध महाराज, विचार भी नहीं किया कि दूध ठंडा हो जाए, गरम दूध पी गई। आज जब वापस पुनः अपने शिविर में आई रानियां, तो ठाकुर जी के जो पैर थे वो जले हुए थे महाराज। क्या हो गए थे? जल गए थे। आज रानियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ठाकुर जी आपके चरण क्यों जले हुए हैं? बोला देवी, ये सब आप लोगों की कृपा है। आपने जो राधा रानी को गर्म दूध पिलाया ना, और वो पी गई मेरे नाम सुन। राधा रानी के हृदय में मेरे चरणारविंद विराजमान है, इसलिए जब उन्होंने दूध पिया तो मेरे चरणों में ही गिरा दूध। सब रानियां महाराज परेशान हो गई, कैसे ठीक करे। वैद्यों को बुलाया लेकिन ठीक नहीं हो रहे पैर। अंतिम में किसी ने बताया कि तुम राधा रानी की चरण की धूल ले आओ। चरण की धूल, जब ये चरण की धूल ठाकुर जी के चरणों में लगेगी तो वो ठीक हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज मेरी श्री जी का जो स्वरूप है अद्भुत है। ऐसा स्वरूप जो समस्त त्रिभुवन को फीका करने वाला है महाराज। ऐसा दिव्य स्वरूप। तो सभी रानियां किशोरी जी के चरणों की धूल लेने के लिए गई हैं। आइए हम भी राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। राधे तेरे चरणों रहमत दिन रात बरसती है। राधे तेरे चरणों की सच कहता हूँ मेरी ही सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की।
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अंतिम में चरणों की राधे तेरे चरणों की रामा तेरे चरणों की। बोलो राधा रानी सरकार की जय। सजनों, आज जो कृष्ण अष्टपटरानियां हैं वो राधा रानी के पास राधा रानी के चरणों की धूल लेने के लिए गई। और जब धूल लेके आई ना चरणों की महाराज, अब एक विचार करो, आप एक विचार करो। अभी कोई विद्वान मनीषी तपस्वी उद्धव जैसा परम ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य, ऐसा तपस्वी व्यक्ति अगर खड़ा हुआ हो और उससे बोला जाए कि ज्ञानी महापुरुष, तुम भगवान के लिए अपने चरणों की रस दोगे? विचार करो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बोला जाए कि तुम भगवान को लगाने के लिए अपने चरण की धूल दोगे, वो बोलेगा अरे पागल है क्या, भगवान को लगाने के लिए, वो भी मेरे चरणों की धूल? कोई नहीं देगा। लेकिन गोपी के पास जाओ, गोपी से बोलो चरणों की धूल दे दे ठाकुर जी के माथे में लगाने के लिए, तुरंत दे देगी महाराज, सोचेगी भी नहीं। प्रेम की प्रकाष्ठा देखो कैसी है। अगर गोपी के पास जाके बोला जाए ठाकुर जी के सर में दर्द है, तू अपने चरण की रस दे दे, नेकसी मारा नेकसी, वो तो इतनी सारी निकालेगी, दे देगी, जल्दी जाओ लेके। ये भी नहीं सोचेगी कि पाप हो जाएगा। और हम बहुत सारी बातें सोचेंगे पाप हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कृष्ण से इतना प्रेम करने वाली हैं। दोबारा कभी लौट के नहीं आए, सोचो। और विचार करके ये देखो कि किसी ऐसे व्यक्ति से बिछड़ना पड़े, ऐसे व्यक्ति से बिछड़ना पड़े जो बहुत प्रेम है, जिससे बहुत प्रेम है, तो कैसा रहेगा बताओ। यह शरीर जो है वो हृदय से अलग नहीं रह सकता। आत्मा जो है वो शरीर से अलग नहीं रह सकती महाराज। इस शरीर में जब तक आत्मा है तब तक ये शरीर चल रहा है। तो विचार करके देखो, गोपी की तो आत्मा ही कृष्ण है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा अद्भुत प्रेम छिपा है सज्जनों, अगर विचार करके देखा जाए तो इस लीला को कहना भी बड़ा कठिन हो जाता है। सज्जनों, ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं ना ब्रजवासी कि आप विचार करके देखो, जब मेरे ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे ना, तो यमुना या काठियत्वम, यमुना जी का काम क्या है बताओ बताओ। नदी का काम क्या होता है? हाँ जी, नदी का काम क्या है? बहना है कि नहीं? लेकिन जब मेरे ठाकुर जी प्रेम से बांसुरी बजाते थे तो यमुना जी पत्थर की तरह कठोर हो जाती थी महाराज। ऐसा अद्भुत वर्णन किया है सुखदेव जी ने। और गिरिराज पर्वत कैसे हैं?
गिरिराज पर्वत जो है वो कठोर है, कठोर महाराज, पत्थर कठोर है, लेकिन गिरिराज जी जो हैं वो बहने लगते थे महाराज। ये बहुत गहराई वाली बातें हैं। इतना प्रेम करती हैं कि आज मेरे ठाकुर जी के लिए रज दे दी महाराज, रज। और जैसे ही ठाकुर जी के लगाई पैरों पे तो ठाकुर जी स्वस्थ हो गए महाराज। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज सज्जनों, भृगु जी ने त्रिदेव परीक्षा ली है। आज पूछ रहे थे ना आप, हाँ तो आप सुन लो, पूरी बता देता हूँ। अब त्रिदेव परीक्षा आ गई।